नमस्कार दोस्तों आज फिर एक और एसएससी सीजीएल 2024 की जो शिफ्ट है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपको शो हो गया होगा। ये जो क्वेश्चन है फिलर्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो वो मुझसे एडीएम की डिमांड कर रहा है इस फिलर के क्वेश्चन में। जरा देखते हैं सेंटेंस क्या है। द रिनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ बुक फ्रॉम द मार्केट, यानी कि उसने मार्केट से बुक विड्रॉ करने की सोची है। क्यों सोची है? बिकॉज नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक, उस बुक में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर, क्योंकि जो उसमें आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड थे वो कैसे थे? हाई एंड माइटी थे, बिसाइड द मार्क थे, आउट ऑफ द वुड्स थे, अंडर द रोज थे। अब पहले तो मुझे इन इडियम्स का मीनिंग आता हो तो हाई एंड माइटी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस दे। बेसिकली ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, सेल्फ इंपॉर्टेंस के केस में यूज होता है। और ये आपको ये बताता है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ज्यादा क्या है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तो मैं हाई एंड माइटी का मतलब क्या बोल सकती हूँ? या तो ये व्यक्ति अपने आप को क्या देता है, बहुत ज्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस देता है, और या फिर नेगेटिव सेंस है ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा क्या है, एरोगेंट है। उस केस में हम हाई एंड माइटी का यूज करते हैं। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है पॉइंट से इधर उधर, अप टू द मार्क नहीं है, आप इसे इररेलेवेंट कह सकते हैं। यानी कोई चीज जब रेलेवेंट पॉइंट्स की बात ना करे तो हम इसे कह सकते हैं क्या? बिसाइड द मार्क्स, इररेलीवेंट। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, आउट ऑफ द वुड्स। नाउ आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें आप है ना किसी डेंजर या ट्रबल से बाहर निकल आए हो, है ना। यहाँ पे बेसिकली जो वुड्स वर्ड है वो डेंजर और ट्रबल को शो करता है। मतलब नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, अब आप डेंजर से बाहर हो, या फिर नाउ यू आर आउट ऑफ एनी ट्रबल, अब आप किसी ना किसी ट्रबल से भी क्या हो, बाहर हो। अंडर द रोज का मतलब होता है, ये एक इडियम ऐसा है जो ये डिनोट करता है कि ऐसा कोई भी काम जो प्राइवेटली किया जाए, यानी किसी को पता ना हो, प्राइवेटली, या फिर मैं कहूँ वेरी सीक्रेट, यानी ऐसी कोई चीज जो सीक्रेटली की जाए उसे हम क्या कहते हैं? अंडर द रोज। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इस बुक के आर्ग्यूमेंट्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि सेल्फ इंपॉर्टेंस तो नहीं होगा, आउट ऑफ द वुड्स भी नहीं होगा, डेंजर से बाहर अगर ये बुक होती तो ये लेता ही क्यों, विड्रॉ ही क्यों करता, अंडर द रोज भी नहीं होगा। हाँ, बिसाइड द मार्क होगा, क्योंकि ये जो बुक थी ये रेलेवेंट बातों के बारे में बात नहीं कर रही थी, इसलिए उसे विड्रॉ कर दिया गया। तो माय राइट आंसर इज बिसाइड द मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? इफ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सन। यदि मैं क्या होती, क्वीन होती, तो यानी एक सेंटेंस क्या डिपिक्ट कर रहा है? अनकंडीशनल को डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि सपोजिशनल सेंटेंस की बात कर रहा है। और सपोजिशनल सेंटेंस के अंदर हम वर्ब क्या यूज करते हैं? हम वॉज का नहीं, हम किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। तो मेरा यहाँ राइट आंसर क्या होगा? इफ आई वर द क्वीन। तो मेरा बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे एंटोनिम बोल रहा है रिसीव का। अब रिसीव का पहले तो मतलब क्या होता है? तो एक तो रिसीव का मतलब होता है किसी से मिलना, यही होता है। और एक रिसीव का मतलब होता है जब कोई आता है ना हमारे घर पर, तो हम उसे रिसीव करने नहीं जाते हैं, उसे लेने जाते हैं ना, भैया आया है तो चलो इसको लेकर के आते हैं अंदर, है ना। तो अब इसका एंटोनिम मुझे ढूंढना है। तो रिवॉर्ड का मतलब तो बेसिकली किसी को रिवॉर्ड देना होता है, फंड का मतलब पैसों से होता है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे नहीं। एडमिट का मतलब तो हम ही भरना होता है, ये भी नहीं होगा। हाँ, एग्जाइल इसका आंसर होगा, क्योंकि एग्जाइल का मतलब होता है किसी को देश निकाला दे देना। देश निकाला मतलब आपने उसे देश से ही निकाल दिया है। तो बेसिकली ये वर्ड क्या डिपिक्ट कर रहा है कि आपने किसी को बाहर निकाल दिया है, जबकि रिसीव में आप क्या कह रहे हो कि आप किसी को अंदर लेकर आए हो। तो लाना इज रिसीव एंड बाहर छोड़कर आना इज एग्जाइल। तो ये इसका एंटोनिम हो गया बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये मुझसे कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज अक्रेंस। अक्रेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। अक्रेंस का मतलब होता है किसी चीज का होना। अकोमोडेट, अकोमोडेट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। अकोमोडेट की स्पेलिंग में डबल सी और डबल एम आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अकोमोडेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रखना, व्यवस्थित तरीके से उसे अकोमोडेट करना इज नोन एज व्हाट? रखना। एम्बैरेस का मतलब होता है किसी को गिल्टी, यानी कि किसी को एक तरीके से अपमानित करना। अब एम्बैरेस की स्पेलिंग में भी डबल आर और डबल एस आता है, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, एक्सिलरेट की स्पेलिंग जो है ना वो गलत है, क्योंकि एक्सिलेरेट होता है, ये एल ई नहीं होता, यहाँ पर बेसिकली होता है एल ए। तो द राइट स्पेलिंग इज EXHILARATE। एंड इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सिलरेट का मतलब, इसका मतलब होता है किसी को हंसा देना, यानी कोई बहुत ज्यादा उदास था, आपने उसे हंसा दिया,
दिस इज बेसिकली एक्सेलरेट मीन्स। तो माई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज व्हाट, एक्सेलरेट की स्पेलिंग जो है वो यहाँ गलत लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे बात कर रहा है सिनोनिम की। किसका सिनोनिम? एम्बिशन का। तो पहले तो एम्बिशन का मतलब आता हूं। तो एम्बिशन का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा रखना, या मैं ये कहूं किसी चीज की विश रखना, या मैं ये कहूं किसी चीज की क्या रखना, चाहत रखना। ये क्या कहलाता है? एम्बिशन। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ईगरनेस का मतलब तो जिज्ञासु होता है, किसी चीज के लिए ईगर होना, चाहत रखना, ठीक है। अपैथी का मतलब क्या होता है? अपैथी का मतलब है किसी के प्रति डिसलाइक है, मतलब फीलिंग ही नहीं है मेरे अंदर, इग्नोरेंस वाली जो भावना होती है ना, वो कहलाती है अपैथी। सेटिस्फैक्शन तो मतलब संतुष्टि, हाँ ठीक है भाई, मुझे इस चीज से सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्टि है। अमेंड का मतलब होता है चेंजेस, अमेंडमेंट्स बोलते हैं ना अपन, यानी जब अपन किसी चीज में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, तब अपन क्या बोलते हैं? अमेंड। अब एम्बिशन का मतलब चाहत, इसका सिनोनिम है, तो इसका सिनोनिम चेंजेस तो होगा नहीं, सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, डिसलाइक भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? ईगरनेस। ईगरनेस का क्या मतलब होता है? अगेन किसी चीज के प्रति क्या होना? ईगर होना, क्यूरियोसिटी होना, चाहत रखना, ठीक है। तो बेसिकली मेरा राइट आंसर इज ईगरनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है फॉल्स आइडिया और बिलीफ, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसका गलत आइडिया या बिलीफ या भ्रम रखना, एक तरीके से मैं कहूं तो हिंदी में भ्रम रखना किसी चीज का, जिसको हम कहते हैं फॉलिसी। वन वर्ड का ये क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको करना था। तो बेसिकली फॉलिसी का मतलब होता है किसी चीज का फॉल्स आइडिया रखना या बिलीफ रखना। चलिए बाकी के मीनिंग्स देखते हैं। रेटिसेंस का मतलब होता है शांति, साइलेंस, है ना, तो शांति को हम कहते हैं रेटिसेंट। एंट्रोपी का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज का ऑर्डर देना, है ना, लेकिन ये जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर में बहुत ज्यादा क्या है? कमी है, तो यानी लैक ऑफ ऑर्डर है, यानी चीजें आपने व्यवस्थित नहीं की है। तो बेसिकली लैक ऑफ ऑर्डर इज नोन एज व्हाट? एंट्रोपी। अव्यवस्थित को बोलते हैं अपन एंट्रोपी। और एट्रोपी का क्या मतलब होता है? एट्रोपी का मतलब होता है बेसिकली वेस्ट। मैंने अभी तक जो कुछ भी किया वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। और बेसिकली ये जो एट्रोपी वर्ड है ना, ये बायोलॉजी में भी यूज होता है, और वहां पर एट्रोपी का मतलब होता है, कहते हैं ना किसी के अंदर ब्लड की कमी हो गई है, तो ब्लड की कमी को भी हम क्या कहते हैं? एट्रोपी ही कहते हैं। तो फॉल्स आइडिया और बिलीफ का मतलब क्या हो गया? फॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पैसिव वॉइस की डिमांड कर रहा है। तो सोनम डज नॉट लाइक बनानास, बनानास से स्टार्ट होगा, और बनानास प्लूरल है, तो इस तो होगा नहीं, हैव भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा। आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, तो सेकेंड ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे क्या कह रहा है? आपको सब्सटीट्यूट का क्या बताना है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, यानी कि इनफैक्ट आपको एरर स्पॉटिंग ही डील करनी है। तो गौरव वॉज नो गुड देन, देखिए अब आप देन का यूज कर रहे हैं, और यहां पर आप एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। देन के साथ तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री, और गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? गौरव वॉज नो बेटर देन अ फूलिश पर्सन, तो फोर्थ ऑप्शन इज माई राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम बताना है एक्विजी वर्ड का। अब नाउ बेसिकली पहले तो एक्विजी का क्या मतलब होता है? तो एक्विजी का मतलब होता है टू एग्री, यानी आप किसी चीज के लिए मान गए हो, यानी मान लेना इज नोन एज व्हाट? एक्विजी मीन्स। अब यहाँ पर ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। तो डेजिस्ट का मतलब होता है किसी से नफरत करना, ना, बेसिकली ये हेटेड के लिए यूज होता है, तो किसी से हेट करना इज नोन एज व्हाट? डेजिस्ट करना। थॉट का क्या मतलब होता है? बेसिकली थॉट का मतलब होता है किसी को रोकना, किसी काम को करने से किसी को रोकना, यानी टू स्टॉप समवन या टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम गोइंग ऑन इज नोन एज थ्रॉट मीन्स। सीज का मतलब तो होता है जब्त कर लेना, है ना, बंद कर देना। और कॉन्कर का जो बेसिकली मतलब होता है ना, देखो कॉन्कर की स्पेलिंग एक तो होती है CONQU वाली, है ना, ये बेसिकली कॉन्कर का मतलब होता है जीत लेना। यहाँ क्यू नहीं है, ये CONCUR है, और बेसिकली इस कॉन्कर का मतलब ये होता है सहमत हो जाना, यानी किसी से क्या हो जाना? एग्री हो जाना। अब ये मुझसे एक्वेसी का सिनोनिम ही पूछ रहा है, तो वो बेसिकली क्या हो गया मेरा? कॉन्कर इज माई राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे अगेन एक पैसिव वॉइस की डिमांड कर रहा है। पैसिव वॉइस करना है हैज टेकन का, तो मुझे हैज बीन टेकन या हैव बीन टेकन दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से देखिए फोर्थ ऑप्शन कट गया, सेकेंड ऑप्शन भी कट गया, या हैज टू बी टेकन हो गया, ये भी गलत हो गया। हैज बीन टेकन इज माई राइट आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रैन क्विक टू कैच द बस। अब आप रैन के लिए यहां पर यूज कर रहे हैं, रैन बेसिकली वर्ब है, और वर्ब के लिए हम किसका यूज करते हैं? एडवर्ब का यूज करते हैं। क्विक तो एडजेक्टिव हो गया ना, तो अगर मैं क्विक को एडवर्ब बनाऊं तो वर्ड क्या लिखूं? द वर्ड विल बी क्विकली, तो माय राइट आंसर वुड बी क्विकली। तो ही रैन क्विकली टू कैच द बस, क्योंकि वर्ब के लिए बेसिकली हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज एन अथीस्ट, आपको अथीस्ट का क्या बताना है, मीनिंग बताना है। तो अथीस्ट का बेसिकली मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो वन हु बिलीव्स इन गॉड, ये इसका एंटोनिम हो गया। वन हु बिलीव्स इन नेचर, ये भी नहीं होगा। वन हु इज एक्सट्रीमिस्ट, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं, विश्वास नहीं करता। नास्तिक को हम लोग क्या कहते हैं, अथीस्ट कहते हैं। और अगर आप इसमें से अ हटा लो तो वर्ड बन जाएगा थीस्ट, और थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं इनविंसिबल। बाकी ऑप्शन देखते हैं। इनविजिबल यानी जो दिखाई ना दे आपको क्लियर। इनडेलिबल यानी जिसे डिलीट नहीं कर सकते, है ना, वो कहलाता है क्या, इनडेलिबल। और इनएफेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा अति में ही सुंदर हो। तो टू ब्यूटीफुल को इन अपीयरेंस की बात कर रही है ना, टू ब्यूटीफुल को भी हम एफेबल कहते हैं। और कई बार कई चीजें होती है ना यार, मैं शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकती, यानी विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी जिसे आप वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो भी क्या कहलाता है, इनएफेबल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन माई, आपको अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग बताना है। तो इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉइज वर डिफरेंट, सारे के सारे कैसे व्यक्ति हैं, डिफरेंट है। सो आई फेल्ट लाइक, तो मुझे कैसा लग रहा था, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का बेसिकली मतलब होता है अनकंफर्टेबल। कैसे याद रखोगे, अगर फिश को पानी से बाहर निकालते हैं ना तो वो तड़पती है, तड़पती यानी वो कैसा फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है। डिसअपॉइंट, फ्रस्ट्रेट और होमलेस इसका आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसेस श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, आपको एरर स्पॉटिंग करनी है, इज सुपीरियर देन मिसेस सुमास। अब ना कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग में ना आर की साउंड आती है, जैसे सुपीरियर, जैसे मेजर, जैसे माइनर, जैसे सीनियर, जैसे जूनियर। ये सारे जो वर्ड्स है ना, इनमें प्रेफर, ऐसी मैं और बोलूं प्रेफरेबल, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं, इनके बाद में हम देन का नहीं टू का यूज करते हैं, है ना। भले ही कंपैरेटिव डिग्री है बट स्टिल वी यूज व्हाट, टू। तो यहाँ इस सुपीरियर देन नहीं होगा, क्या होगा, इस सुपीरियर टू। तो फर्स्ट पार्ट में मेरा एरर स्पॉटिंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको PQRS अरेंज करना है, यानी रीअरेंजमेंट का ये सेंटेंस है। चलिए देखते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है, मुझे दो ऑप्शन सी से और दो ऑप्शन डी से दिख रहे हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। डी को देखते हैं पहले सॉरी सी को देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। सही है, इससे भी फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकता है। और डी से देखते हैं। एजुकेशन इज as a rule the strongest force on the side of what exists and again fundamental change। कैसा चेंज बता रहा है ये, फंडामेंटल चेंज बता रहा है। अब देखो इस सेंटेंस में अगर हम डी में पढ़े ना तो एजुकेशन को ये एक रूल मान चुका है, यानी इसने इससे पहले मुझसे एजुकेशन के बारे में जरूर बात की तभी इसे रूल मान लिया है। और फिर ये और कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना, जो एग्जिस्ट करती है और अगेन फंडामेंटल चेंज करती है। तो बेसिकली ये जो डी स्टेटमेंट है ये तो मुझे एजुकेशन के रिजल्ट के बारे में यानी कि कंक्लूजन के बारे में बेसिकली बात कर रहा है, क्योंकि मुझे रूल कह रहा है ना एजुकेशन एक रूल है, इसका मतलब इससे पहले इसने एजुकेशन के बारे में बात की है, यानी डी से तो जो मेरा स्टेटमेंट है ना वो स्टार्ट नहीं हो सकता। श्योर हो गए अपन। नेक्स्ट सी से देखते हैं। अब सी के बाद क्या लगाना है, तो द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। अब सी के बाद बी आएगा या सी के बाद ए आएगा, तो ये कह रहा है द जेन्युइन बिलीफ, जो जेन्युइन बिलीफ है इसे लेकर, दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीव्स इन लेटर लाइफ समथिंग ऑफ देम रिमेन्स। अब यहाँ पर क्लियर कट पता चल रहा है कि जो देम वर्ड है ना ये किसके लिए यूज किया है, चिल्ड्रन के लिए। जबकि अगर आपने सी के बाद बी लगाया तो समथिंग ऑफ देम, अब ये आप देम किसके लिए यूज कर रहे हैं पता ही नहीं है। जबकि सी में तो आपने बात एजुकेशन की थी ना, सिंगुलर की थी, तो सिंगुलर के लिए तो देम लगाएंगे नहीं, यानी ये भी श्योर हो गए कि सी के बाद बी नहीं आएगा, सी के बाद क्या आएगा, ए ही आएगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज माय राइट। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे बोल रहा है सिनोनिम, किसका सिनोनिम, ब्रैकेटेड पार्ट का। अब ब्रैकेटेड पार्ट में क्या लिखा है, सेंटिमेंटल। तो पहले तो सेंटिमेंटल का मतलब पता हो, तो सेंटिमेंटल का मतलब होता है जिससे आप ना यूजुअली कनेक्टेड रहते हो, है ना, इमोशनली कनेक्टेड सेंटिमेंट्स के द्वारा, यानी कि जिनसे आप क्या कनेक्टेड हो, इमोशनली। इफ यू आर कनेक्टेड टू समथिंग या समवन
देन द वर्ड सेंटिमेंटल इज जिनके आपसे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ड्यूरिंग कोविड टाइम मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड सेंटिमेंटल अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। अब सेंटिमेंटल का अपन को सिनोनिम देखना है, तो सिंसियर, बेसिकली सिंसियर का मतलब तो ये होता है कि किसी से कहते हैं ना अपन बहुत सिंसियरली ये काम इसने किया है, अच्छे से ये काम किया है, डिवोटेडली ये काम किया है, तो सिंसियर तो बेसिकली डिवोटेड, तो ये तो इसका सिनोनिम होगा नहीं। प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। साइनिकल तो होता है किसी की बुराई करना, निंदा करना, किसी की हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, इस बेसिकली साइनिकल, तो ये तो नेगेटिव हो गया। हाँ, मॉक्विश का मतलब होता है कि जब आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, इमोशनली अटैच रहते हैं, तो सेंटिमेंटल का सिनोनिम क्या हो गया यहाँ पर? मॉक्विश वर्ड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, देखते हैं किसकी स्पेलिंग गलत है। देखिए ये जो ऑप्शन लिखा है एक्सीड, हाँ एक्सीड का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, और एक्सीड की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। फिर लिखा है सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, ये भी सही लिखा है। प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब भी आगे बढ़ना ही होता है, ये भी सही लिखा है। और ये वर्ड है प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब होता है जैसे कहते हैं सक्सेसर और प्रीडेसर, तो प्रीसीड का मतलब होता है पहले वाला, सक्सीड इज आगे वाला एंड प्रीसीड यानी जो पहले हो, तो प्रीसीड की बेसिकली स्पेलिंग होती है PRECEDE, यानी कि इसकी स्पेलिंग जो है वो मुझे गलत दे रखी है, तो फोर्थ ऑप्शन इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है किसका? सिक्योर का। नाउ बेसिकली सिक्योर का मतलब होता है सेफ्टी, है ना, किसी के प्रति सेफ हो जाना, तो सेफ तो इसका सिनोनिम हो गया। सक्सीड मतलब तो आगे बढ़ना होता है। ट्रंडल का मतलब होता है किस, कहते हैं ना कोई भारी चीज थी, बहुत हैवी वेटेड कोई थिंग थी जिसका वजन बहुत ज्यादा था और वो एकदम से लुढ़कने लग जाए, उसे कहते हैं ट्रंडल। जैसे मान लो सिलेंडर का या किसी टंकी का या टैंकर का लुढ़क जाना इज नोन एज बेसिकली व्हाट? ट्रंडल। अब यहां से मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है सिक्योर का, तो सिक्योर का उल्टा क्या हो जाएगा? अटैक कर देना किसी पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको, अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। अब यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन है ना वो है नेवर एबल टू डाई, यानी जो कभी ना मरे। तो इंडियन माइथोलॉजी में कई असुर ऐसे हैं जो कभी नहीं मरे, और जो कभी नहीं मरता उसे हम कहते हैं इमॉर्टल, यानी कि जो हमेशा जिंदा रहे, जो कभी जिसकी मृत्यु ना आए वो क्या कहलाता है? इमॉर्टल। और जो मरे उसे हम कहते हैं मॉर्टल। ठीक है, नेक्स्ट की मीनिंग देखते हैं। यहां पर ये बोलते हैं इम्पर्वियस। इम्पर्वियस का मतलब होता है जिस पर है ना किसी भी बात का असर ही ना हो, मतलब न्यूट्रल है, जिस पर किसी बात का असर नहीं है। आप हंसोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप रोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप जोक क्रैक करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे मारोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे कुछ भी बोल दो अनाप शनाप, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस पर किसी चीज का असर ना हो क्या कहलाता है? इम्पर्वियस। इनविंसिबल यानी जिसे जीता ना जा सके, और इनविजिबल यानी जो आपको दिखाई ना दे। तो नेवर एबल टू डाई यानी जो कभी ना मरे इज नोन एज व्हाट? इमॉर्टल। आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट है, एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्लोज टेस्ट को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स कमेंट करें, फिर अपन इस क्लोज टेस्ट को देखते हैं किसके बारे में बात कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्लोज टेस्ट क्या है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। जो स्टोरी की बिगिनिंग थी वो प्रेजेंटेशन में कैसी थी? तो पहले मुझे ऑप्शंस के मीनिंग आते हो। डेलिकेटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको सुनने के लिए अच्छी हो, मेलोडियस हो, आपके कानों को अच्छी लगे, है ना। तो यहाँ बेसिकली डिलेक्टेबल तो नहीं थी अपनी प्रेजेंटेशन में, पर आप कहोगे मैम क्यों नहीं हो सकती? स्टोरी तो अच्छी हो सकती है ना, सुनने में मेलोडियस हो सकती है ना। तो मैं ये कहूंगी कि डिलेक्टेबल की बात क्या है, फिक्स प्रेपोजिशन आता है जिसको कहते हैं टू, और यहाँ पर ये इन का यूज कर रहा है, तो इस हिसाब से भी आप डिलेक्टेबल को यूज नहीं कर सकते। हैबिचुअल नहीं बोल सकते, आदत थोड़ा था, और प्रोन भी नहीं बोल सकते। तो बेसिकली माय राइट आंसर इज क्वेंट, और क्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसको अपन कहते हैं ना आकर्षक है, जो आपका मन मोह ले, बहुत अनोखा है, यूनिक का मैं इसको सिनोनिम मान सकती हूँ ना। तो यूनिक स्टोरी थी अपनी प्रेजेंटेशन में। तो माय राइट आंसर इज व्हाट? क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन। बट डैश द स्टाइल ईजेस आउट, लेकिन जो उसकी स्टाइल थी वो क्या थी? धीरे धीरे ईजेस आउट और बिकमिंग क्या बनती जा रही थी? हॉन्टेड, अपनी सिंप्लिसिटी में। तो ये हार्डली तो वर्ड नहीं आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। इनिशियली अगर ऐसी होती है इसकी स्टाइल, तो देखो कोई भी इसके प्रति बिगिनिंग में इसे क्या नहीं कहता? आकर्षक यानी यूनिक नहीं कहता, और रिसेंटली भी नहीं कह सकते। क्या कह सकते? ग्रेजुअली जो है ना वो धीरे धीरे ये स्टाइल क्या होती गई? इजी होती गई और सिंपल बनती गई। द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी,
जो ऑथर है वो इस स्टोरी के माध्यम से क्या लेकर आता है, बाहर क्या निकालता है, ह्यूमन एलिमेंट्स को बाहर निकालता है। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी, और कौन सा एलिमेंट है वो, सिंपैथी का और सेक्रीफाइस का, इज गिवन अ न्यू डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट। वो क्या दे रहा है नया, ओल्ड आर्टिस्ट के द्वारा वो नया क्या दे रहा है, सुपरविजन नहीं, वो क्या दे रहा है, सुपरविजन का मतलब होता है सुपरवाइज करना, तो स्टोरी सुपरवाइज थोड़ा ना कर रहे हैं आप, कंडीशन भी नहीं दे रहा, वो एक नया डायमेंशन दे रहा है, नया डायमेंशन यानी वो इस तरफ उसे लेकर के जा रहा है, नया इन्फेक्शन भी नहीं दे रहा, तो माय राइट आंसर इज डायमेंशन। अ न्यू डायमेंशन इज गिवन टू दिस स्टोरी बाय ओल्ड आर्टिस्ट, ये कह सकते हैं अपन। Who shows by his last desperate act, जो क्या दिखा रहा है अपने लास्ट डेस्परेट एक्ट से, दैट वन कैन बी अ हीरो, कि कोई भी एक हीरो बन सकता है एक दिन के लिए, इफ ओनली वन केयर्स, यदि कोई क्या केयर करता है, इफ वन केयर्स डो नहीं होगा, इफ वन केयर्स थ्रू नहीं होगा, इफ वन केयर टफ नहीं होगा, क्या कहेंगे, वन केयर्स इनफ, यदि कोई पर्याप्त मात्रा में क्या करता है, केयर करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस, ये जो ओ हेनरी का ट्रीटमेंट है ये बैलेंस्ड है एंड कंट्रोल, और कंट्रोल्ड भी है। अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमन एंड पैथोस, किसको कंट्रोल करता है ये, पैथोस और ह्यूमर को। अब ह्यूमर और पैथोस क्या होता है, ये एक तरीके से ह्यूमर है फनी अम्यूजिंग को बताते हैं, और पैथोस का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज की सैडनेस, तो ये कह रहे हैं खुशी और दुख का ये क्या है, मिक्सचर है। तो अब फाइन क्या है, मिक्सचर बोला ना मैंने, तो ह्यूमर और पैथोस का मिक्सचर, मिक्सचर तो मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। असेंड मतलब तो बढ़ना होता है, अमेंड मतलब चेंजेस होता है, लेजेंड नहीं होगा। ब्लेंड का मतलब मिक्सचर होता है, जैसे अपन मिक्सी में भी क्या करते हैं, ब्लेंड ही तो करते हैं, तो मिक्सी में जब चीजों को ब्लेंड करते हैं तो क्या रेडी होता है, मिक्सचर ही तो रेडी होता है, तो बेसिकली ब्लेंड इज मिक्सचर, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, ह्यूमर एंड पैथोस इज व्हाट, सैडनेस, एंड ह्यूमन इज व्हाट, हैप्पीनेस। ओके, तो ये एक 2024 की एक और शिफ्ट थी एसएससी की जो हमने आज की है। उम्मीद है ये शिफ्ट्स का आप रेगुलरली रिवीजन कर रहे हैं ताकि इंग्लिश के अंदर आपके एक अच्छा हेल्दी स्कोर कार्ड रह सके। चलिए एक और शिफ्ट के साथ आपसे वापस मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।